Oh my God. I found a free necklace. मेरा दिल करना My ये. I'm making vlog. Assalamualaikum and welcome to another vlog. इसका मुंह क्यों बना हुआ बताओ? Why you are sad? You're going. Oh, so sweet. So आज हमारा प्लान था कि सुबह उठेंगे और कहाँ जाएंगे? शॉपिंग करने. हाँ, शॉपिंग करने, थोड़ा सा घूमने के लिए जाएंगे. लेकिन क्या हुआ है कि हम लोग सोए ही रह गए हैं. हम लोग उठे हैं 10:30 11 पे और अभी मेरी फ़्लाइट है. हमने एयरपोर्ट पे जाना है 1 o'clock. सो वी डोंट हैव टाइम टू गो आउट. तो रूबा ऐसा हो गई है क्या? सैड. हाय बेचारी सैड. रात को मुझे कह रही थी कि आप लोग कहीं जाने के लिए उठोगे ना सुबह तो मुझे उठा लेना. मैं आप नहीं उठी, मैं इसको क्या उठाना. ऐसा सोए कि बस सोए ही रह गए हैं. तो अभी करेंगे नाश्ता. ये देखो बीबी ये नींद में है. क्या पिया तुमने? पानी पिया कि भांग पी है? ओके गाइस, सो अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं. सो अभी नाश्ता करते हैं. अभी क्या इसमें आपके लिए गिफ्ट है. मेरे लिए गिफ्ट है? क्या गिफ्ट है? क्रिसमस का गिफ्ट है? न्यू ईयर का गिफ्ट नो है? नो न्यू ईयर. प्रैंक तो नहीं करी मेरे साथ? खोलूँ अभी के घर जाके? अभी चलो जी रुमाइजा का ये गिफ्ट है. अभी देखते हैं इसमें क्या है. ये मेरे साथ ना एप्पल फूल बना रही है मुझे. नो. चलिए अनदर बॉक्स. ओपन निकालो बाबू. जी ये बॉक्स है गोल्डन डायमंड ज्वेलरी. मैं सब मामा को तो उठा के नहीं लेके. वाह ये इसने मेरे साथ किया है प्रैंक. देख लें आप लोग सब. हाँ जी ये हमारा छोटू शैतान आ गया. बस कैमरे के अंदर नहीं घुसना. क्या हाल है? ठीक है. सुबह हो गई है. ये क्या है? ये नाश्ता है. दिखाओ. ये सबसे सस्ता नाश्ता है. ये लो. चलो जी ये हो गया ब्रेकफास्ट. काम खत्म. I found a free necklace. चलो जी वो ज्वेलरी निकाल के लेके आ रही है. पता नहीं कहाँ. This is ये my बहुत प्यारी है. बहुत प्यारी हमारी बच्ची. क्यूट. कैमरे पे पता नहीं वरना मोबाइल के अंदर नहीं घुस सकते. बस इतना ही रह सकते हैं. ठीक है इतनी दूर से देखना यार. इन्हें ना मोबाइल के विच वरना है बस. मामा ने देख लिया. मैंने इसकी पोनी टेल्स की हैं. आमी बड़ी अच्छी पोनीटेल्स. बहुत अच्छी की है. मैंने वो दूसरी भी दिखाओ. ये देखिए इस तरफ ज़्यादा बाल आ गए. इस तरफ कम आ गए. लेकिन कोई बात नहीं. ये लट किसने निकाली? ये तो मैंने नहीं थी निकाली. मैं. अच्छा रेडी होगी अभी. ओके. फिर जी बाड़ी आ गई गर्मा गर्म नाश्ते की. और नाश्ता आप देखें फर्स्ट क्लास नाश्ता है जी. घर के बने हुए बलों वाले पराठे और पाकिस्तान से आया हुआ साग, वो भी मक्खन के साथ. मैं कहती हूँ हमारे तो हो गए मज़े. और साथ में थी जी गर्मा गर्म चाय. नाश्ता तो बहुत इंजॉय किया हमने. लेकिन साथ ही साथ मुझे सैड भी फील हो रहा था क्योंकि इन बच्चों के साथ मेरे ना कुछ आखिरी लम्हात चल रहे थे दुबई में. ले जी तो अभी टाइम हो गया था रुखसती का. हमारी रुखसती होने वाली थी दुबई से सलाला की तरफ. तो मैं जल्दी से अपना सामान पैक करी थी. हम लोग ऑलरेडी लेट उठे थे और आपको पता है दुबई की ट्रैफिक का भी. जल्दी से मैंने अपना सामान पैक किया. बाहर वीडियोस वगैरह एडिटिंग चल रही थी जो हम लोगों ने साथ में बनाई थी और मुझे आवाज़ें आ रही थी अंदर. और मुझे जो है ना बैग बंद करना नहीं आ रहा था. इतना फुल हो गया हुआ था कि उसको जो है ना बंद करना मुश्किल हो जाता है. आप लोगों को पता है लड़कियों की प्रॉब्लम यही होती है. चाहे वो अपनी अम्मा के घर जाती हैं या कहीं पर भी जाती हैं. जाते हुए सामान थोड़ा और आते हुए फुल बड़ा होता है. ओके जी अभी हम लोग रेडी हो गए हैं. ओए माइक खड़ी है पुत्र. समझ आ रही है मैं व्लॉग कर रही हूँ. ये क्या है? ये आपके लिए गिफ्ट है. इसकी क्या ही ज़रूरत थी आपको? नहीं ये आपके लिए. नहीं आप हमारे मैंने घर गेस्ट आए हो तो गेस्ट को कुछ तो देना बनता है. और मैं आप मेरी सिस्टर की तरह हूँ. अब मैं गेस्ट नहीं हूँ. अब मुझे ज़्यादा दिन हो गए यहाँ पे. मैं एक दिन गेस्ट थी तब आप दे देती तो मैं एक्सेप्ट कर सकती थी. 3 दिन गेस्ट होते हैं. आप 4 डेज में जा रहे. अच्छा. मतलब आज आपको 4 डे है ना. तो आज आप जा रहे. मतलब मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ. वैसा आपने प्रैंक किया था ना मेरे साथ. मिल गया मुझे. ये लो. ये नहीं है बताना. ये मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी. ठीक है अभी. बाय बाय. ओए वो कह रही है मैं क्यों पीछे रह गई हूँ. रखती हूँ.
मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझसे मिलके अच्छा लगा। मेरा दिल कर रहा है चाची। इसको ले जाओ। ले लो। जी का कितना ज़्यादा प्यार है। सामान पैक किया, वो भाग के गई है। मैंने बाया पहन लिया, उसको पता है कि मैं जा रही हूँ। शूज़ पहन के आ गई है लेकिन उल्टे। ये देखें, किधर जा रही हो? एक दिन में जा किधर रही हो? ये मेरे दोस्त साइकिल है, अच्छा, ये बैग में बैठा है। ये चाइनीज़ बोल रही है, बस रुमाइसा की समझ आई है। हाय। हाय, एक किस में बैठा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। इतना खुश हो रही है गिफ्ट दे के। ये देखे ज़रा, सबक सीखें इससे। गिफ्ट देने के बाद खुश होना चाहिए इंसान को, दुखी नहीं होना चाहिए, है ना? चलो, थैंक यू। एक किस में ओके, थैंक यू। यहाँ पे जी हमारा नाश्ता भी हो गया था, सामान भी पैक हो गया था, सारे काम हम लोग ने कर लिए थे ख़त्म। हमने कहा ऐसा ना हो कि हमारी फ़्लाइट हो जाए मिस, क्योंकि न्यू ईयर के दिन चले थे और दुबई की ट्रैफिक का तो आपको पता ही है। तो ये क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे सब लोग मुझे जा रहे थे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए, और बस फिर हम लोग निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। ये बाइक पे बैठ के भी जा सकते हैं सलाला में, है ना? हैवी बाइक है। किसकी है? नंबर प्लेट तो है ही नहीं इसके ऊपर। पता नहीं आगे रहेगी। तो वैसा कौन सी चुटकी ज़्यादा मिस करेगी और कौन सी कम? ये वाली पतली है ना, ये कम मिस करेगी। ये मोटी है। ये क्या लॉजिक है भाई, चुटकियाँ मिस करेंगी। रामिया, आप करोगी? ये क्या है? ये क्या है? 1 जनवरी 2024, जी हाँ, साल का पहला दिन था जो कि मेरा ट्रैवलिंग में गुजरने वाला था। आई लव ट्रैवलिंग एक्चुअली, तो मुझे अच्छा फील हो रहा था कि मैं भी साल का पहला दिन सफ़र में गुजर रहा है तो पूरा साल ही मैं सफ़र करती रहूँगी। लेकिन जिस बात का हमें डर था वो हुआ नहीं, हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिली रास्ते में। ये है जी हमारी छोटी सी रामिया। बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत मासूम होते हैं, वो बिना किसी गर्ज के आपके साथ मोहब्बत करते हैं और अटैच हो जाते हैं। मेरा भी कोई ऐसे ही सीन हुआ था इस प्यारी सी बच्ची के साथ, बहुत ज़्यादा मैं कनेक्ट हो गई थी इमोशनली। मुझे बहुत हार्ड लग रहा था इसको जो है वो सी ऑफ करना। और फाइनली जी हम लोग को ट्रैफिक नहीं मिली और मौसम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम लोग जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुँच गए। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30 to 40 मिनट्स तो हमें लग ही जाएंगे, लेकिन हम लोग 20-25 मिनट से भी कम टाइम में जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पे पहुँच गए, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी। सारे लोग रात को जलील हुए थे फायरवर्क्स देखने के लिए पूरी रात, और सब लोग सो रहे थे घरों पे। तो जी मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, आप लोग देख रहे होंगे। दिल नहीं कर रहा था मेरा इस खूबसूरत से मौसम को छोड़ के आने का, लेकिन मुझे पता था कि सयाला में भी मुझे ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। हम लोग तो आदी हो गए हुए हैं इस मौसम के, लेकिन दुबई वाले बेचारे कभी कभी देखते हैं। हमारे साथ जो चले, 1 मिनट। फ्लाइट का टाइम हो गया है। वो फ्लाइट का टाइम हो गया है। मेरे साथ आ रही हो ना? सलाला आ रही हो ना? नहीं आ रही? दिल है आने का? थोड़ा ऊंचा बोलो। आने का तो दिल है। वैसा आने का दिल। जी टाइम आ गया था जी एक दूसरे को अलविदा करने का, और फिर मेरा दिल कर रहा था कि इसको उठा के मैं अपने साथ ही ले आऊँ। ये इतना हंसती है, इतना खुश रहती है ना, इसको जो मर्जी बोलो, ये ना कभी भी बदतमीज़ी भी नहीं करती है, बहुत अच्छी है। फिर जो है वो उड़ के आई मेरे पास। रुमायसा, उसको लग रहा था हमने कोई ट्रेंड बना लिया ऐसे ही मिलना। ओके रुबैसा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। रामिया बाय बाय। आप चले जाओ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बाय 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 बाय। हमारी अलविदाई तकरीब के बाद मैं डिपार्चर की तरफ चली गई। जाते जाते फिर से मैंने अल्लाह हाफिज़ बोला और जल्दी से मैं अंदर चली गई। आपको पता है दुबई में जो एयरपोर्ट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है। मैंने कहा मेरी फ़्लाइट कहीं मिस ना हो जाए। मैं अंदर जैसे ही गई तो मुझे सुकून आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक इन किया हुआ था ऑनलाइन। और आप यकीन माने ऑनलाइन चेक इन से आपको बहुत फ़ायदा होता है। एटलीस्ट आप इस जलालत से बच जाते हो जो आपको लाइनों में खड़े होकर जो है ना करवानी पड़ती है अपनी। तो बस जी मैंने जस्ट काउंटर पर अपना ऑनलाइन चेक इन वाला पेपर दिखाया और डायरेक्ट मैं इस लाइन में खड़े होने से महफूज हो गई। जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं उनको तो पता ही है कि जो लोकल हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे तो इतनी लंबी क्यू होती है, अल्लाह माफ़ करे। यहाँ के सिस्टम बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट गेट्स हैं। आप लोग को इमिग्रेशन के लिए भी क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस अपना पासपोर्ट स्कैन करना है एंड यू कैन जस्ट गो अहेड। सो यस, दुबई इज़ दुबई, चाहे वो शारजा, आई मीन UAE इज़ UAE, चाहे वो शारजा है, अजमान है, व्हाटएवर इट इज़, बट फैसिलिटीज़ जहाँ पे बहुत सारी हैं और अच्छी अच्छी हैं। देयर इज 3 ऑप्शंस राइट,
These 3 options is Coco Chanel. No, you can give the third one also. मैं तो थी जी वेली, मेरी फ़्लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं टाइम पास कर लूँ। तो ये जो चीनी और फिनी नज़र आ रही है ना आपको, प्यारी सी क्यूट सी लड़की, मैंने कहा चलो बहन तू भी कुछ काम पे लग जा, वेली बैठी हुई है, तेरे पास कोई कस्टमर नहीं है। फिर मैंने सारी अच्छी अच्छी परफ्यूम थी जो मैं सारी, मैंने कहा भाई मुझे टेस्ट नहीं टेस्ट करवाओ, और टेस्ट करवा के मैंने कहा थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज़। फिर जी मैं अपने गेट की तरफ निकल पड़ी, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी परफ्यूम्स थी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो मुझे जो है ना वो पैसे नहीं थे वेस्ट करने, और वैसे भी वो हेल एक्सपेंसिव थी सारी की सारी। फिर जी मैंने आके डिपार्चर यहाँ पे देखे कौन सा गेट है मेरी फ़्लाइट वाला, यहाँ पे सियालकोट की अनाउंसमेंट हो रही थी, सियालकोट पे फ़्लाइट जा रही थी। मैंने कहा चलो सलाला को छोड़ो और हम लोग जो है ना वो सियालकोट वाली फ़्लाइट पकड़ के ना तो घर चले जाते हैं, अपनी अम्मा अब्बा से मिल लेते हैं जाके। और दिल को कुछ होता है, जैसे अनाउंसमेंट हो रही थी ना, दिस फ्लाइट इज़ गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम शारजा टू सियालकोट, तो मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैंने कहा यार आई एम गोइंग टू सलाला एंड दीज लकी पीपल दे आर गोइंग टू पाकिस्तान एंड स्पेशली सियालकोट अनाउंस हो रहा था। वेल फिर जी मैं अपने गेट की तरफ चली गई। ये था कि शारजा में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो मैं लेट ना हो जाऊँ, तो इसी चक्कर में हम लोग एयरपोर्ट पर जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि हमें ट्रैफिक नहीं मिली रास्ते में। गेट नंबर 7 पे हमने जाना है, अभी तक खाली पड़ा हुआ, एक भी पैसेंजर नहीं आया। मुझे लगता है पूरी फ्लाइट में मैं अकेली ही होंगी, लेकिन नहीं अभी शायद ओपन नहीं हुई बोर्डिंग। जैसे ही बोर्डिंग ओपन होगी, ये ओमानी नज़र आ रहे हैं मुझे, इनकी कैब देख के पता चल रहा है कि ये ओमानी है, तो ये लोग जाएंगे सलाला मेरे साथ। एंड हियर इज़ द 7 गेट नंबर, स्टिल इट्स क्लोज्ड, सो वी कैन हैव समथिंग फ्रॉम ड्यूटी फ्री। बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं, ये ओपन होएगा तो फिर इस गेट में हम लोग जाएंगे। स्टिल देयर इज़ टाइम, आई थिंक देयर इज़ 2 आवर्स लेफ्ट। जैसे ही मैं जाके वेटिंग एरिया में बैठी तो मेरी नज़र नीचे पड़ी, यहाँ पे जो है ना वो पठान बैठे हुए थे, इनकी फ़्लाइट थी कोई, मेरे ख्याल से इनका काफ़ी लंबा ले ओवर था, तो ये लोग ब्लैंकेट्स वगैरह लेके तो बैठे हुए थे और काफ़ी अपने मन मौज में जो है ना वो मस्त थे। वीडियो कॉल चल रही, खाना पीना चल रहा है, कुछ चेयर्स के नीचे ब्लैंकेट डाल के सो रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लगता है, ये जो लोग होते हैं ना ये वो ज़िंदा दिल लोग होते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं ना अपनी ही महफिल लगा लेते हैं, सादा और मासूम होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे जी। मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मेरे लिए सिगरेट लेके आना। हमारा जो ड्राइवर है ना वो ओमानी है एंड वो सिगरेट्स पीता है, ठीक है, तो वहाँ से उसको महंगे मिलते हैं और ड्यूटी फ्री से मिलते हैं उसको सस्ते। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो उसको पता होता है आज मेरी फ़्लाइट है, तो चुपके से मैसेज कर देता है अस्सलाम वालेकुम कैसी हो, तो मुझे समझ लग जाती है कि इसको चाहिए क्या, सिगरेट्स। तो फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा, वो मैसेज करता है, मैं कहती हूँ सिगरेट चाहिए यार अब आपको, वो बोलता है यस यस प्लीज़ रिदा प्लीज़। तो फिर अभी मैं उसके लिए सिगरेट्स खरीदने आ रही हूँ। मुझे शर्म बड़ी आती है सिगरेट खरीदते हुए, मतलब एज अ गर्ल, बट इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, देयर इज विंस्टन रेड सिगरेट्स देयर? Winston? ओके, फाइनली आई फाउंड, लास्ट टाइम मुझे नहीं थे मिले। सो हाउ मच इट इज़? 144 दिरहम। सो आई एम गोइंग टू गेट दिस टू कार्टन्स। मैं उसको वीडियो भेजती हूँ और पूछती हूँ उससे कि भाई यही चाहिए 2 कार्टन्स, इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो व्हाट डज इट मीन, ये 2 या एक ही? Aron, Winston Red 600. Winston Red 600. 3 cartons together. This offer finish. Okay, only 2? Yeah. Okay, so he confirmed he need, मैं पता नहीं, एक तो मेरे रुमाल के साथ रह रहा है, एक ना तो इंग्लिश बोलना शुरू हो गई हूँ। उसको चाहिए 2 पैकेट। I can carry this 2, it's okay? It's allowed? Where do you go? I'm going to Salala. Salala? Yes. Possible? No possible. One second. Aron, Salala 4 carton. No problem? Okay, thanks. You can bring it there. Salala. You speak Hindi? Yeah. You're from where? Egypt. Egypt. So you learn Hindi, Urdu, huh? Little bit. Tora. थोड़ा थोड़ा। थैंक यू, थैंक यू। फिर जी ये काम भी ख़त्म हो गया, जल्दी से हमने पेमेंट करी। वैसे मैं हैरान थी, इतने सिगरेट्स कैरी करना अलाउड नहीं होता है। आई डोंट नो कि कैसे उन लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा सिगरेट्स दे दिए। थैंक यू। आई एम मेकिंग व्लॉग। ये वाला जो आइडिया ना, ये वाला सबसे अच्छा है। कंबल ख़रीद लो, ना तो चेक ही ना आपने करवाना है, और आपको ठंड लगे तो आप लपेट के फिरते रहो। ये सबसे अच्छा आइडिया है, ये हमारे पाकिस्तानियों के पास ही हो सकता है और किसी के पास नहीं हो सकता।
अभी एयरपोर्ट के अंदर चल फिर के मेरे पाँव में जो है ना वो दर्द होने लग गई थी। मैंने कहा बस अभी मैं बैठ जाऊँ कि जब तक हमारी फ़्लाइट डिपार्ट नहीं करती है यहाँ पे बैठ के मैं लोगों की आनी और जानी और फ्लाइट्स की आनी और जानी देख रही थी। डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट कल्चर के लोग थे, सब लोग ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा मैं आप लोग को मज़े की बात बताती हूँ, मेरे ख्याल से पिछले 5, 6, 7 साल हो गए हैं कि मेरे साथ यही इत्तेफाक होता है कि मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ, मेरे साथ कोई ट्रैवल पार्टनर नहीं होता है। समटाइम मैं देखती हूँ लोगों को, लोग आपस में बातें कर होते हैं, वो मतलब कपल्स भी होते हैं, सिबलिंग्स भी होते हैं, फैमिली होते हैं, सब लोग होते हैं, तो आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं। तो मुझे बहुत देख के कॉम्प्लेक्स भी होता है कभी कभी कि यार मेरे साथ भी कभी कोई ट्रैवल करे, बंदा गपशप करता है, देयर सो मेनी, बंदा मेमोरीज क्रिएट करता है। बट मेरा यही होता है कि मैं हमेशा सोलो ही ट्रैवल कर रही होती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। अभी देखते हैं 2024 में भी यही सीन रहता है या फिर मुझे कोई ट्रैवलिंग पार्टनर मिल जाता है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो फिर जी हम लोग बातें करते करते हम लोग आ चुके हैं, फ़्लाइट में जाने लगे हैं। और यहाँ पे देखे मैं लास्ट पैसेंजर थी, मेरे पीछे कोई पैसेंजर नहीं था, मैं अकेली थी, सबसे एंड में मैं आई थी क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक इन किया हुआ था और मैंने अपनी सीट आगे वाली रो में सेलेक्ट की थी। सो नो वरीज। फिर जी हम लोग की फ़्लाइट होगी डिपार्ट और इतना प्यारा सीन था बाहर, प्यारे से बादल थे और फिर वो वाला मरहला आ गया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, खाने वाला। इनका जो खाना होता है ना फ्लाइट्स में, आई डोंट नो कि फ़्लाइट इतनी हाइट पे होती है तो इसी वजह से शायद खाने का टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो ना तो बंदा फेंक सकता है और ना ही खा सकता है, तो सिंपली बंदा डिनाई कर सकता है कि भाई नहीं चाहिए खाना, लेकिन ये भी नहीं कर सकते क्योंकि साथ में बैठे सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, ऐसे तो आप उनका मुंह देखते रहोगे। फिर जी मैंने जो है वो विंडो ओपन की, विंडो ओपन नहीं की, उसका वो जो भी है स्लाइड करके देखा, ओपन करती तो हम सारे ब्लो अप हो जाते। तो मैंने देखा तो हम लोग जो है वो सलाला की दहलीज़ के ऊपर पहुंच गए हुए थे जल्दी क्योंकि ये फ़्लाइट द शॉर्टेस्ट फ़्लाइट यही होती है, 1 घंटा कुछ 30-40 मिनट्स की होती है। और फिर जी हम लोग सलाला में लैंड कर गए और यहाँ पे आए तो यहाँ का मौसम तो ऑफकोर्स अच्छा ही होता है, दुबई की निस्बत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आजकल तो वैसे भी न्यू ईयर चल रहा है, जनवरी फरवरी, न्यू ईयर से मुराद ये है कि फर्स्ट मंथ्स चल रहे हैं और इन मंथ्स में जो है ना वैसे ही मौसम जो है अरब में भी अच्छा ही होता है। फिर जी मैंने कहा फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ। कहीं पे जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कहीं वोकेशन पे जाते हो या फिर पाकिस्तान जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, लेकिन जैसे ही आप वापस आते हो ना उसकी एक्साइटमेंट भी एक होती है, हर चीज़ की अपनी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो मुझे घर जाने की भी एक्साइटमेंट है, अपना कमरा, अपना बिस्तर एंड अपनी सारी चीज़ें, तो मैं उस चीज़ के लिए भी एक्साइटेड थी। सामान मैंने चेक इन नहीं करवाया हुआ था, मेरे पास बस एक ही हैंड कैरी था, तो आई वॉज जस्ट ईजी टू गो। और मैं बस वेट कर रही थी कि मुझे कोई पिक करने के लिए आया या नहीं। सिम मैंने जल्दी से अपने मोबाइल में डाली और फिर मुझे कॉल आ गई, बाहर जो है हमारा ड्राइवर वो मुझे पिक करने के लिए आया हुआ था। और फिर जल्दी से मैं बाहर चली गई, भाई कोई चौंचले नहीं है कि घर वाले आ रहे हैं आपको पिक करने के लिए, फ्लावर्स लेके आ रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं। भाई क्या कहते हैं, ऑफिशियल या प्रोफेशनल टाइप का ट्रैवल होता है, ड्राइवर्स आते जाते हैं, घर वाले जो है ना इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको पिक एंड ड्रॉप दें। तो जो भी आपने करना होता है आपने अपने ओन पे करना होता है, खुद ही करना होता है। आई मीन के समझ रहे हैं आप, खुद ही करना होता है। ये अंकल मुझे बोल रहे थे बेटा टैक्सी चाहिए, मैंने कहा नहीं भाई साहब हमारे पास ड्राइवर समेत टैक्सी है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। फिर जी बस जैसे ही मैं बाहर गई, बाहर चिड़ियाँ चूँ 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 कर रही थी सलाला एयरपोर्ट पे। जैसे ही हम लोग आते हैं, चाहे वो सुबह का टाइम होता है या इवनिंग का टाइम होता है, तो यहाँ पे ना जो ऊपर वाला एरिया ना वहाँ पे बहुत सारे परिंदे उन्होंने घर बनाए हुए हैं, तो वो चूँ 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 कर रहे होते हैं, तो बहुत ही एक अच्छी सी वाइब आ जाती है। यहाँ पे आकर मैं इंतज़ार कर रही थी अपने ड्राइवर का, तो वो साहब अभी तक आए नहीं थे। वे सारे लोगों के घर वाले आके उनको लेके जा रहे थे, मैं उधर बेयारो मददगार खड़ी हो गई थी। फिर मुझे कॉल आई जी हमारे ड्राइवर की कि हमारी जो गाड़ी है ना, वो रेंटा कार की गाड़ी थी, तो वो बैन है, वो एयरपोर्ट पे दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा भाई तू उधर ही खड़ा हो, मैं खुद वॉक करके आ जाती हूँ, कोई बात नहीं, तू बाहर ही रह, मैं बाहर ही आ जाती हूँ। फिर ऑलमोस्ट कोई 1 किलोमीटर नहीं होगी, 1/2 किलोमीटर कुछ होगी, लाइक 5 मिनट की मैंने वॉक की और फिर मैं गाड़ी तक पहुँची। तो अभी पहुँच गए हैं जी हम लोग अपनी बिल्डिंग में, अभी घर पे जाएंगे। और मैं सबसे ज़्यादा उदास हो गई हूँ अपनी, क्या है भतीजी होती है, भाई के बच्चों को क्या कहते हैं, यस मैं उदास हो गई हूँ बहुत ज़्यादा नेमल से। मैं उसको जाके अभी मिलूँगी। यार बैग ही फंस गए यार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेबी किधर है? अस्सलाम वालेकुम जानू बेबी, इतना तुझे मिस किया है, इधर देख क्या हाल है, कौन है? क्या हाल है, पानी दे दो, पानी ये बार इसमें बैठ के आपके रूम में चली जाती है। रूम में कोई नहीं था मिलता, आ गई हूँ मैं, आ गई हूँ अभी, ठीक है।
होए 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 ओए 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 उड़ने लगी है। आते ही सबसे पहले हम लोग सामान ओपन कर रहे हैं और ये छोटू बेबी के कपड़े इसके छोटू बेबी के कपड़े इसको देंगे ताकि ये खुश हो जाए। होए वो ऐसे ही खुश हो गई है, मुझे देख के ही खुश हो गई है। चलो पाले डैश निकालें। तो ये हैं जी प्यारे प्यारे से ड्रेसेस नेमल के, पर्पल कलर, मैंने खुद भी पर्पल पहना हुआ है एंड हियर इज पिंक एंड येलो। नेमल पसंद आए? चलो थैंक यू बोलो पप्पा को। ओए थैंक यू की शक्ल में वो बस उड़ने की कोशिश करती है। सुभान अल्लाह मैं इतना गंदा अपना रूम छोड़ गई थी तो मेरी भाभी ने साफ सुथरा करके रखा हुआ है। वाह 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 क्या बात है भाई, मैं तो खुश हो गई हूँ अपने रूम में आके। इकरा थैंक यू। देखा है यहाँ ननान पर जाए दी मिसाल तुहानू कित्थे लभनी है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का सफ़र जो कि शुरू हुआ था शारजा एयरपोर्ट पे और ख़त्म हुआ है आके सलाला एयरपोर्ट पे। तो फाइनली इस बार मैंने अकेले सफ़र नहीं किया क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ हैं। जी हाँ, फ़्लाइट में तो नहीं लेकिन व्लॉग तो आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने अकेले सफ़र नहीं किया, हम सब इस सफ़र में हम सफ़र थे। हैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। एनी हाउ मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।